नमस्कार। जैसे कि हम सबको मालूम है कि अब तक हम लोग चाइना को 50 लाख टेस्ट किट का ऑर्डर दे चुके हैं और मई का पहला हफ्ता तक वो सारे टेस्ट किट आने की उम्मीद है। हाल ही में ये खबर भी आ रहा है कि बहुत सारे टेस्ट किट्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जिनमें रिलाई नहीं किए जा सकते, जिनका विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में हम लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन बात यह है कि धोखा तो हमें वो करते हैं जिनको हम विश्वास करते हैं। 62 की लड़ाई के टाइम से अभी तक अगर जितने भी घटनाएं हैं उनको जोड़ा जाए तो हम लोग को ये पता चलता है कि चाइना ने हमेशा ही हम लोग के साथ धोखा किया है। आज के युवा पीढ़ी और जो वरिष्ठ नागरिक है इस देश के, इन सबको मालूम है कि हमारे पहला दुश्मन है पाकिस्तान और दूसरा दुश्मन है चाइना। और पाकिस्तान को चाइना हमेशा मदद करता है। ये बात हर मीडिया में दिन भर चलते रहता है और हम लोग को मालूम भी है। तो ऐसे दुश्मन के पास हम विश्वास क्यों रखने की कोशिश करते हैं? क्यों इनको हम ऑर्डर देते हैं? क्या हम सारे इंडस्ट्रीज हमारे देश में खोल नहीं सकते? चाइना भी हमसे बहुत ज्यादा आगे आजाद नहीं हुआ है। उसके बावजूद चाइना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और हम लोग नहीं कर सके। ऐसा क्यों? बात दरअसल यह है कि हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी काबिलियत को तवज्जो नहीं दी जाती है। किसी का काबिलियत को नापने का जो हम लोग का तरीका है वो सही नहीं है। 200 साल अंग्रेज ने हमारे देश में राज किया है और उससे पहले भी बहुत सारे बादशाहों ने, राजाओं ने अनगिनत साल तक हमारे देश को शासन किया है। और हमारे रगों में ऐसा एक भावना पैदा हो गया है कि हम लोग छोटा से छोटा कस्बा ही सही, वहां से लेकर पूरे देश तक, देश के किसी भी स्तर पे हम लोग राज करना चाहते हैं। और जब राज करने की बात आता है तो हम लोग काबिलियत से ज्यादा चापलूसी में ध्यान देते हैं, क्योंकि जो काबिल इंसान है वो आपका हर बात में हामी नहीं भरेगा। एक काबिल इंसान को जो सही लगेगा वो सलाह आपको देगा। और ज्यादातर राज करने वाले भावनाओं में जो रहते हैं उनको सवाल करना, सलाह देना पसंद नहीं है। हमारे देश में मौजूदा स्थिति में भी बहुत सारे काबिलियत रखने वाले शख्स जिनको हम लोग इज्जत नहीं देते हैं।
जिनको सुबह उठ के मीडिया वाले गाली देते हैं और रात को सोने से पहले तक गाली देते रहते हैं। बहुत सारे काबिलियत रखने वाले शख्स हमारे देश से बाहर चले गए हैं, विदेश में जाके बस गए हैं। पहले हमको हमारे नजरिया को बदलना पड़ेगा, सुनने की शक्ति, सहन शक्ति बढ़ाना पड़ेगा और खुद में जो कमियां हैं उसको ढूंढना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसा इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं। चाइना में भी कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, वहां भी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वहां एक चीज है, चाइना गवर्नमेंट किसी भी तरह से बाय हुक और क्रूक काबिल इंसान को सरकार के इर्द गिर्द रखते हैं और उनसे सलाह लेते हैं, जबरदस्ती उन्हीं से काम कराते हैं। और हमारे देश में सरकार के इर्द गिर्द काबिल इंसान को आने ही नहीं जाता है। उनको कितना दूर रखा जाए यही सोचा जाता है। और वो सारे लोग जिनमें से 90% कंप्रोमाइज पे आ जाते हैं और 5 से 6% देश से बाहर चले जाते हैं एनआरआई होके, और बाकी लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, गालियां खा रहे हैं दिन भर। अब एक हकीकत हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग क्या सिर्फ टेस्ट किट के लिए चाइना के ऊपर निर्भरशील हैं? रिपोर्ट्स ये कहता है कि हमारे देश में जो पेटेंट मेडिसिन बनते हैं उसका जो कंपोजिशन है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स संक्षेप में एपीआई बोला जाता है, उसका 68 से 69% एक्सपोर्ट होता है चाइना से। और उसी एपीआई के थ्रू, उस एपीआई के जरिए जो दवाइयां बनते हैं, उनमें से कुछ दवाइयां ऐसा हैं जो हम सबको मालूम है, जैसे कि पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, ऑफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन वगैरह वगैरह, ये सारे पेटेंट मेडिसिन हैं और इनके 68 से 69% जो रॉ मटेरियल्स आता है वो चाइना से आता है। हमारे देश में ये रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करने का, तैयार करने का बहुत बार कोशिश किया गया है। 2018 में भी एक कमेटी बना है कि हमारा देश में ये सब बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये है कि हमारा देश में ये सब बनाने में जो कॉस्टिंग आता है वो चाइना का कॉस्टिंग से बहुत ज़्यादा है और उसमें हम ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। इसीलिए मौजूदा कमेटी ने एक सलाह भी दिया था कि क्यों ना हम जो प्राइवेट कंपनीज है उनको R&D के थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कुछ इंसेंटिव दे। लेकिन अफसोस कि हमारे बजट में इसको नजरअंदाज किया गया। ऐसे में हमें सबसे पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। सिर्फ चाइना को दोष देने से हमारा देश की तरक्की नहीं होगा।
ना चाइना जाकर कुछ करेगा तो उससे लड़ाई कर लेंगे। अमेरिका हमारे दोस्त है, जब तक ट्रम्प है तब तक तो है ही, उनको साथ लेके अमेरिका को आक्रमण करेंगे। लेकिन दिन भर सुबह से शाम तक अगर हमारे सारे मीडिया, हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स अगर चाइना और पाकिस्तान के गाना गाते रहेंगे तो देश में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा। हमारे देश में और एक चीज करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि हमें इवेंट बनाने से ज्यादा इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए, जरूरी कदम उठाने चाहिए। हजार करोड़ रुपया का बजट तो बनता है, लेकिन सिर्फ इवेंट बनाने में, पब्लिसिटी में, फ्लैग फेस्टोन में, बड़े बड़े तस्वीरों में इसका 80% खर्चा हो जाता है। उसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और देश में या विदेश में जितने सारे इंटेलेक्चुअल हैं उनको साथ में लेके हमारे देश का R&D डिपार्टमेंट को और मजबूत करना पड़ेगा। नमस्कार।